नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज को वज़ीर आज़म हाउस से निकालने की कहानी क्या है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में 21 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और तहलका खेज खबर क्या है। कौन सी अहम शख्सियत बनी गाला पहुंची। एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल क्यों है और शहबाज शरीफ को क्या नाकाबिले यकीन झटका लगा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज को वज़ीर आज़म हाउस से निकालने की कहानी क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत अहम, बहुत बड़ी और तहलका खेज किस्म की खबर क्या है। सबसे पहले आपको एक धमाका खेज तस्वीर की कहानी सुनाते हैं। इस तस्वीर का ताल्लुक मरियम नवाज से है, इसी तस्वीर का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है और इस तस्वीर का ताल्लुक इनडायरेक्टली इमरान खान साहब से भी है। ये तस्वीर इस वक्त बहुत तेजी से गर्दिश कर रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और इस तस्वीर को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर 32 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। इसी तस्वीर को 3 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया है और इस तस्वीर पर 2 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। इस एक तस्वीर ने इतना तहलका मचाया कि इसी तस्वीर के मुतल्लिक ट्विटर पर बाकायदा एक नया ट्रेंड शुरू हो गया और उसके बाद इतने तबसरे हुए, इतने तजिए हुए और इतने मानीखेज किस्म के मनफी तबसरे हुए कि इस तस्वीर को डिलीट करना पड़ गया। ये तस्वीर और ये जो इमेज है ये असल में मरियम नवाज ने जारी किया था। इस तस्वीर में कुछ ट्विटर अकाउंट्स की निशानदेही की गई थी और मरियम नवाज ने अपनी तरफ से ये दावा किया कि ये ट्विटर अकाउंट्स जो मैंने इस तस्वीर में दिखाए हैं ये फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड जो है ये असल में एक जाली ट्रेंड है और ये जाली ट्विटर अकाउंट्स इस ट्रेंड को चला रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मरियम नवाज ने जो इमेज और जो तस्वीर शेयर की उसमें असल में ऐसे ट्विटर अकाउंट्स थे जो नून लीग के और नून लीग के करीबी लोगों के थे और इस पर एक तूफान मच गया कि अच्छा, मरियम नवाज के अपने लोग फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे थे और ये तूफान इतना बड़ा कि मरियम नवाज को शर्मिंदगी की वजह से ये तस्वीर और अपनी ट्वीट डिलीट करना पड़ गई और उसके बाद मरियम नवाज के इस झूठे दावे के खिलाफ एक नया ट्रेंड चलना शुरू हो गया। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है और आगे चलकर आपको मरियम नवाज को वज़ीर आज़म हाउस से निकालने के इशू से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में एक आला सतह का इजलास हुआ। ये एक इंतहाई अहम नौयत की मीटिंग थी, एक हाई प्रोफाइल ये इजलास था और आप कह सकते हैं कि बहुत ही हसास नौयत की ये मीटिंग थी और इसी इजलास के मुतल्लिक 2 बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज निकली, 2 बहुत बड़ी खबरें निकली और इस इजलास की टाइमिंग बहुत ही अहम थी और इसकी एक बहुत ही तहलका खेज वजह भी थी और वो वजह ये थी कि कुछ आला फौजी अफसरान के मुतल्लिक कुछ मखसूस किस्म की इतलात आ रही थी। ये इतलात ऐसे आला फौजी अफसरान के मुतल्लिक थी जो हाल ही में रिटायर हुए और यही आला फौजी अफसरान सोशल मीडिया पर बार बार अपने बयानात में ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए एक बहुत घिनौनी साजिश की गई। लेकिन इसके बाद एक ख़तरनाक इतला आना शुरू हो गई और वो इतला ये थी कि इन फौजी अफसरान को एक सख्त किस्म का पैगाम पहुंचाया गया। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड मैसेज था, एक हैरान कुन पैगाम था, बहुत गैर मुतवक्को पैगाम था
और ये पैगाम किसने पहुंचाया होगा, ये सब आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब इन इतलात के मुताबिक इस पैगाम में कहा गया कि आप सोशल मीडिया पर या टीवी पर बैठकर, यानी रिटायर्ड फौजी अफसरान जो खान साहब की हमायत कर रहे थे, उनको ये पैगाम दिया गया कि आप सोशल मीडिया पर या टीवी पर बैठकर इस किस्म के बयानात हरगिज ना दें कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई साजिश हुई थी। और उसके बाद से ये रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके ट्विटर अकाउंट्स अब मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए हैं और अब वो टीवी स्क्रीन्स पर भी नजर नहीं आ रहे। अब इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ और ये इजलास असल में उस मीटिंग से मुख्तलिफ था जिसमें तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स शरीक थे, जिसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं वो भी शरीक थे और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजहर अब्बास भी शरीक थे और दीगर कोर कमांडर्स भी उस इजलास में शिरकत कर रहे थे। लेकिन ये जो दूसरा इजलास था ये इससे एक मुख्तलिफ इजलास था। आप कह सकते हैं कि पिछले 3-4 माह में इस इजलास से जितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज निकली, जितनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज निकली, ऐसी स्टोरीज पिछले 3-4 माह में सामने नहीं आई। अब इस दूसरे इजलास में जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चेयर किया, जिसमें आला फौजी अफसरान शरीक थे, रिटायर्ड फौजी अफसरान, इस हवाले से 2 नई इतलात लीक हो गई और ये दोनों नई इतलात, फिर गौर कर लें कि ये नई इतलात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू के नए हिस्सों के मुतल्लिक लीक हुई। ये 3 हिस्से जो जनरल बाजवा की गुफ्तगू के नए हिस्से मुबैना तौर पर थे जो लीक हुए, ये तीनों हिस्से मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो इसी ऑडियो में, यानी एक जो ऑडियो लीक हुई, इसमें कहा यह गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब फौजी अफसरान से खिताब किया, यानी रिटायर्ड फौजी अफसरान से, तो उन्हें कहा कि मुझे मालूम है कि आप कुछ सवालात करना चाहते हैं और मुझे ये भी मालूम है कि आप किस बारे में सवालात करना चाहते हैं। आपके जो सवालात होंगे वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक होंगे और इमरान खान की हुकूमत के मुतल्लिक होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन इतलात के मुताबिक फौजी अफसरान जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे उनसे ये कहा। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि हमने बच्चों की तरह इमरान खान साहब को अपने साथ चलाया। यानी एक जो ऑडियो लीक हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू के मुतल्लिक, उस ऑडियो में ये दावा किया गया कि जनरल बाजवा ने कहा कि हमने बच्चों की तरह इमरान खान साहब को चलाया। इमरान खान साहब अपने MNA से, यानी अपने अरकान कौमी असम्बली से नहीं मिलते थे। खान साहब सिर्फ कुछ मखसूस लोगों से मिलते थे और इन कुछ मखसूस लोगों ने खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया हुआ था। तासुर ये था कि ये चंद मखसूस लोग खान साहब को मिसगाइड करते थे। अब एक नुक्ता जो जनरल बाजवा की गुफ्तगू का था वो ये था, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा ये था कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि आप 22 साल की मेहनत ज़ाया ना करें। यानी आपने 22 साल की जो स्ट्रगल की है और 22 साल की स्ट्रगल के बाद आप बने हैं वज़ीर-ए-आज़म, आप अपनी ये मेहनत ज़ाया ना करें और उस्मान बुज़दार की वजह से आपकी ये मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप उस्मान बुज़दार को हटा दें। उसके बाद इसी गुफ्तगू में, इस लीक ऑडियो में ये कहा गया कि ये तय हो गया कि अलीम खान फिर वज़ीर आला पंजाब होंगे। तासुर ये दिया गया कि इस बात पर खान साहब ने भी इत्तफाक कर लिया कि ठीक है, उस्मान बुज़दार को मैं हटा दूंगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि उस्मान बुज़दार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, खान साहब ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया। लेकिन उसके बाद अलीम खान के नाम पर एक इत्तफाक राय बना और उसके बाद एक अजीब हैपनिंग हो गई इन इतलात के मुताबिक और जनरल बाजवा की इस गुफ्तगू के मुताबिक, और कहा यह गया कि अलीम खान रावलपिंडी आ गए। ये तय था कि अब अलीम खान वज़ीर आला पंजाब बनेंगे।
खान साहब इस मामले पर गो हैड दे चुके थे, लेकिन अचानक फवाद चौधरी के जरिए हमें यह पैगाम दिया गया, यानी फौज को यह पैगाम दिया गया कि नहीं, अलीम खान इतनी जल्दी वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते, उस्मान बुज़दार को इतनी जल्दी नहीं हटाया जा सकता, और इससे हमें बड़ा लेट डाउन किया गया। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू के मुतल्लिक एक हिस्सा लीक हुआ। लेकिन उसके बाद जो तीसरा नुक्ता था वो MQM के मुतल्लिक था, इस गुफ्तगू में जो जनरल कमर जावेद बाजवा से मंसूब है। अब कहा यह गया कि MQM ने फौज को कहा कि हम आपकी खातिर इमरान खान साहब के साथ हैं, यानी फौज की खातिर हम इमरान खान साहब की हुकूमत में इत्तेहादी बने हुए हैं, वरना खान साहब तो हमारी बात ही नहीं सुनते। खान साहब ने हमारे साथ जो वादे किए थे वो वादे खान साहब ने पूरे नहीं किए, और MQM मुसलसल हमें यानी फौज को ये पैगामात दे रही थी कि हम इमरान खान साहब से मुतमईन नहीं हैं। उसके बाद इसी गुफ्तगू में जो लीक हुई है, इसमें यह कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मंसूब इस गुफ्तगू में कि जनरल फैज़ हमीद को मैं पेशावर का कोर कमांडर लगाना चाहता था, और उसकी वजह यह थी कि जनरल फैज़ हमीद फिर अगले आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी लिस्ट में आ जाएं, क्योंकि 1 साल की कोर कमांड करना ज़रूरी है किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल के लिए, कि अगर वो पोटेंशली आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में आना चाहता है। तो मैं इस वजह से जनरल फैज़ हमीद को पेशावर में पोस्ट करना चाहता था कोर कमांडर के तौर पर। शुरू में इमरान खान साहब इस बात पर रजामंद हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है कि आप जनरल फैज़ हमीद को पोस्ट कर दें पेशावर, लेकिन बाद में उन्होंने 6 माह का वक्त मांग लिया और कहा कि अभी जनरल फैज़ हमीद को आप पेशावर ना भेजें और 6 माह तक आप इनको DGISI रहने दें। इनिशियली हमने 6 माह इंतज़ार किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस मुबैना गुफ्तगू के मुताबिक, और उसके बाद दोबारा से हमने वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया। मैं खुद गया इमरान खान साहब से मिलने के लिए और उनसे कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम DGISI जनरल फैज़ हमीद को पेशावर में तैनात कर दें कोर कमांडर के तौर पर। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त भी इनकार कर दिया और ये कहा कि नहीं, अभी भी आप DGISI जनरल फैज़ हमीद को चलने दें बतौर DGISI। अब ये कहते हैं इस गुफ्तगू में, मुबैना गुफ्तगू में, कि उसके बाद थोड़ी सी टेंशन हो गई मुझ में और इमरान खान साहब ने, और मैं वापस आ गया इस गुफ्तगू के मुताबिक। फिर ये कहा गया कि जब मैं वापस आ गया तो फिर इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं उनका फ़ोन आ गया मेरे MS को, और ये कहा गया कि ठीक है, आपने जो अपॉइंटमेंट्स करनी है, खान साहब का ये पैगाम है कि आपने जो अपॉइंटमेंट्स करनी हैं वो आप अपॉइंटमेंट्स अपनी मर्जी से कर लें और वज़ीर आज़म को इस बात पर अब कोई एतराज़ नहीं होगा। तो जनरल बाजवा का इंप्रेशन ये था कि सारे मामलात जो हैं वो उस वक्त तय हो गए थे, लेकिन जब हमने जनरल फैज़ हमीद को पेशावर का कोर कमांडर तैनात कर दिया और DGISI के ओहदे से उनको हटाया, उस वक्त खान साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दे दिया, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि जिसमें यह कहा गया कि DGISI जनरल फैज़ हमीद अभी DGISI के ओहदे पर फाइज रहेंगे, और अभी नए DGISI के ऐलान के हवाले से एक पेचीदगी पैदा हो गई। फिर इसी गुफ्तगू में यह भी कहा गया, जो जनरल बाजवा से मंसूब की गई, कि हमने इमरान खान साहब को एतमाद का वोट दिलवाया। बहुत मुश्किल से हमने खान साहब को एतमाद का वोट दिलवाया था, यानी जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज़ शेख को अपसेट शिकस्त दी, ये कहा गया कि उस वक्त ये हुकूमत ख़त्म हो जाती खान साहब की, और हमने असल में उस वक्त खान साहब को एतमाद का वोट दिलवाने के लिए एफर्ट्स की थी, और इसके साथ साथ बैरून मुल्क से जो इमदाद आती रही उसमें भी हमारा किरदार था, यानी फ़ौज का किरदार था, और खान साहब का कोई ख़ास किरदार नहीं था। और उस वक्त हम खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए असल में उस इमदाद को लाने में भी अपना जो ताउन है वो इस हुकूमत को दे रहे थे। लेकिन फिर जनरल बाजवा ने इसी गुफ्तगू में मुबैना तौर पर यह कहा कि खान साहब ने अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खुले आम बहुत बातें करना शुरू कर दी।
हमने खान साहब से कहा कि आपने अमेरिका के मुतल्लिक जो भी स्टांस लेना है आप लें, लेकिन इस तरह अपनी ऑफिशियल तकरीरों में इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, हमारे उनके साथ मिलिट्री रिलेशन भी हैं, सिविल रिलेशनशिप भी है और हमें उनसे इमदाद वगैरह भी लेनी होती है। लेकिन उसके बाद ये कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि जब खान साहब ने हमारे तमाम मशवरे नज़रअंदाज किए, उसके बाद फिर हमने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, अब खान साहब अपनी जंग खुद लड़ें, हम ना खान साहब का साथ देंगे ना ऑपोजिशन का साथ देंगे। और खान साहब जिस तरीके से रुखसत हुए हैं उसमें आर्मी का या आर्मी चीफ यानी मेरा बतौर आर्मी चीफ किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ये सवाल किया गया कि क्या खान साहब पॉपुलर हो गए हैं, तो इस मुबैना गुफ्तगू के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हाँ, पहले उनकी मकबूलियत 7% थी, अभी उनकी मकबूलियत बढ़ के 27% पर चली गई है और अगर वो अगला इलेक्शन जीतते हैं तो हम उनको खुले दिल से कबूल करेंगे। ये एक ऑडियो लीक हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू के मुतल्लिक। लेकिन इसमें जो सबसे अहम पॉइंट जो रह गया था पहले, वो आपको दोबारा बता दूं कि ये भी कहा गया कि एक सवाल पूछा गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कि अगर मुल्क में फसादात हो गए तो क्या फौज एक्शन लेगी। तो इस पर इस गुफ्तगू के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौज मार्शल लॉ नहीं लगाएगी, लेकिन इन फसादात को कंट्रोल जरूर करेगी और फौज एक्शन जरूर लेगी। अब इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अगर ये ऑडियो दुरुस्त है, ये ऑडियो असली है और ये तमाम बातें बिल्कुल इसी तरह की गई, तो फिर सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि खान साहब ने तो इस फौज का तहफ़्फ़ुज़ और फौजी क़यादत का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त किया था जब मियाँ नवाज शरीफ ने इस फौज के खिलाफ बदतरीन साजिशें की, जब मरियम नवाज ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में फौज से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, और उस वक्त पीटीआई इमरान खान और खान साहब के सपोर्टर इस फौज के साथ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खड़े हुए जब मियाँ नवाज शरीफ ने यह कहा था कि हम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे जब हम इक़्तिदार में आएंगे। इसका मतलब तो यह है कि खान साहब ने भी पूरी तरह फौज का साथ दिया था, और अगर फौज हुकूमत चलाने में और रियासत को आगे बढ़ाने में, इसकी मईशत की तरक्की में हुकूमत का साथ दे रही थी, तो ये कोई बहुत ही गैर मामूली बात नहीं है। जाहिर है कि फौज ज़ैली इदारा है हुकूमत का, तो ये तो मुल्क के लिए अच्छा था कि दोनों में एक मुकम्मल हमआहंगी थी। बहरहाल अब बात करते हैं कि मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकालने का मामला क्या है। तो इशू ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक और बहुत अहम नोयत की मुलाकात हुई है, और बड़ी आप कह सकते हैं कि बेचैनी से कुछ हल्के इस मुलाकात का इंतज़ार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये मुलाकात कब होगी। आखिरकार ये मुलाकात हो गई है। शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ये मुलाकात हुई और एक फिर तस्वीर वायरल हो गई इसी मुलाकात की, जिसमें देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ बहुत ही आजिज़ी के साथ, बड़े ही मस्कीन लुक के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने बैठे हैं, जैसे वो उनका कोई शुक्रिया अदा कर रहे हों कि आपने हमें यहाँ बैठने का मौका दिया। अब इसी पूरी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त अवामी सेंटीमेंट की वजह से जो इमरान खान साहब के साथ है, उस वजह से कुछ हल्के कहते हैं कि बहुत दबाव में भी है। तो ये इतलात फैली कि असल में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब ये पैगाम दिया गया शहबाज शरीफ को कि मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चहलकदमी करते हुए जिस दिन शहबाज शरीफ सेलेक्ट हुए थे उसी दिन नज़र आई थी, और उस वक्त भी बहुत से हल्कों ने यह सवाल उठाए थे कि मरियम नवाज जो सज़ा याफ्ता हैं और जो अदालतों से नाअहल करार पाई हैं, वो किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जा सकती हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस जा सकती हैं, जबकि वो MNA भी नहीं है और उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है और वो सज़ा याफ्ता भी हैं। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब भी मरियम नवाज के लिए मनफी जज्बात पाए जाते हैं। इसलिए अब ये इत्तला आ रही है कि जनरल बाजवा की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को ये पैगाम भी आया कि अब मरियम नवाज जो हैं वो नज़र ना आए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। इसी तरह ये भी कहा गया
कि एक पैगाम ये भी दिया गया है शहबाज शरीफ को कि जिस तरह की काबीना अब इस वक्त बनाई गई है और कुछ रियासत मुखालिफ अनासर को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी एक नापसंदीदगी का पैगाम दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।